बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि गवर्नमेंट ने आज 4 जनवरी को अनाउंस किया कि लॉकडाउन या क्लासेस का दोबारा शुरू होना ये स्टार्ट होगा 18 जनवरी से। तो 18 जनवरी तक हमारी क्लासेस ऐसी ही चलेगी। फिर आप लोगों ने अपने टाइम पे आना है। 18 जनवरी को आप लोग लॉकडाउन से पहले जिस टाइम पे आते थे, आपकी रेगुलर क्लासेस उसी टाइम पे होगी, तो आपने उसी अपने टाइम पे फिर फिजिकल क्लासेस के लिए आना है 18 जनवरी को। यानी ये कमिंग मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे जो है फिर उससे। तो जो मॉर्निंग में थे वो मॉर्निंग में आएंगे, जो इवनिंग में थे वो इवनिंग में आएंगे अपने टाइम पे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर किसे कहते हैं? ये एक रिएक्शन है जो इससे पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं। और इसका जो रेट लॉ है वो भी मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं। रेट लॉ यानी रेट जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं dx by dt, दिस इज इक्वल टू k मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर m मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO पावर n। इस मैथमेटिकल रिलेशन को रेट लॉ कहते हैं या रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, रेट इक्वेशन भी इसे कहते हैं। व्हाट इज रेट लॉ और रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में ये हम पढ़ चुके हैं। ये m और ये n इस रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। और m और n की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट करके ही मालूम कर सकते हैं। इस m और n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकता है 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शन। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करूं और रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क न पड़े, तो फिर इस m और n की वैल्यू 0 होगी। मतलब हम कहते हैं रेट डज नॉट डिपेंड ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मैं रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन डबल करूं और साथ में रेट डबल हो जाए, एक डबल करने से दूसरा डबल हुआ, फिर m और n की वैल्यू 1, 1 होगी। अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल कर लूं और रेट 4 गुना बढ़े, हाँ, आपको ये वाले रिलेशन याद है, x is proportional to 0, y पावर 0, x is proportional to y, x is proportional to y square, x is proportional to y cube।
और ये पावर जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप y को डबल करोगे तो x डबल नहीं होगा, x को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है y को डबल करे तो x की वैल्यू डबल होगी, y को डबल करे तो x की वैल्यू 4 गुना बढ़ेगी, और इसका मतलब है y को डबल करे तो x 8 गुना बढ़ेगा। तो ये रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स यानी m और n की वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंट से मालूम करते हैं। थ्योरेटिकली हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करूं तो रेट को क्या होगा, ये हम थ्योरेटिकली बता नहीं सकते जब तक कि हम रिएक्शन करें ना। तो एक चीज जो आपको क्लियर हुई वो ये कि m और n की वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही मालूम की जाती है। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, इस मैथमेटिकल रिलेशन को रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर मैं m और n को आपस में ऐड करूं तो इन दोनों के सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम यू डिफाइन करेंगे, सम मतलब दो वैल्यूज ऐड करवाना। किस चीज का सम? एक्सपोनेंट्स का सम। इन एक्सपोनेंट्स को जो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स हैं, कहां पे? रेट लॉ में। इन्हें अगर हम ऐड कर लें तो इस सम को कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस sum of the exponents of the molar concentration of reactant in rate law or in rate expression। rate law में या rate expression में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपोनेंट्स को ऐड करें तो सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर के बेसिस पे रिएक्शन की 5 किस्में हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल करें लेकिन रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क ना पड़े, ये वाला रिलेशन है। y डबल करे तो x को कुछ नहीं होता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनके रेट्स रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। रिएक्टेंट कम हो, रिएक्टेंट ज्यादा हो, रिएक्शन एक ही स्पीड से जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और रिएक्शन हुज रेट डजंट डिपेंड on concentration of reactants। इसके लिए रेट लॉ को हम यू लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू ये रेट की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 0 मींस रेट डज नॉट डिपेंड on molar concentration of reactant। ऐसे रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि रेट थ्योरेटिकली ऑर्डर थ्योरेटिकली मालूम नहीं हो सकता। ऑर्डर तब मालूम हो सकता है जब रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें।
जब तक हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे नहीं तब तक हमें कोई पता नहीं चलता कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं। ताहम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम ये पहले से बता सकते हैं, वो सारे रिएक्शन जो फोटोकेमिकल हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जिसके लिए सनलाइट की जरूरत होती है, रेडिएशन की जरूरत होती है, उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसके लिए रेट लॉ को हम यू लिखते हैं, हर वो चीज जिसका पावर जीरो हो वो 1 के इक्वल होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ यू बन जाएगा के, ये 1 के इक्वल है, रेट इज इक्वल टू के। एक ईटा पेपर में क्वेश्चन है कि किस ऑर्डर रिएक्शन में के वही यूनिट्स हैं जो रेट के यूनिट्स होते हैं, तो वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और के ये आपस में इक्वल होता है, तो जो यूनिट्स इसके होंगे वो इसी के हैज सेम यूनिट्स, के यूनिट वही जो रेट के यूनिट है, और रेट के यूनिट्स मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करें और साथ में रेट भी डबल हो जाए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to concentration of reactants। और ये कौन से रिएक्शन है? एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल है, लेकिन हम एक रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। वो पहले से मालूम किया गया है कि इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डबल करने से डबल होता है। एन एग्जाम्पल इज, अगर ब्रोमीन को हीट किया जाए तो ये ब्रोमीन एटम में टूट जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ये, 4NO2 प्लस O2, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। इसके लिए रेट को आप, रेट लॉ को आप यू लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1। तो यहां पे रेट हम यू लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू, इसके लिए के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br2, और इसके लिए यू लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 पावर 1। इसके के यूनिट्स कौन से होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? तो देखो यूनिट्स मालूम करने का तरीका, यूनिट्स ऑफ
K for first order reaction. रेट की यूनिट्स हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, के अपनी जगह पे मोल पर लीटर, तो ये और ये आपस में कैंसल, 1/सेकंड इज इक्वल टू के, यानी के यूनिट्स होंगे सेकंड इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट के वही यूनिट्स आए थे, सॉरी के वही यूनिट्स आए थे जो रेट के यूनिट्स हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो रेट 4 गुना बढ़ता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल किया जाए तो रेट 4 गुना बढ़ता है। मैं आपको फिर याद दहानी करा दूं कि ये पता हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं चलता जब तक रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म न करें। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to square of the concentration, square of concentration of reactant. रेट ला तो यू लिखेंगे, या अगर दो रिएक्टेंट हो दो तो फिर इसको हम U लिखेंगे। रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट पावर 1 अदर रिएक्टेंट पावर 1 का मतलब है एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल हुआ, रेट डबल हुआ। दूसरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल हुआ तो रेट डबल हुआ। ओवरऑल इंक्रीज रेट में कितना आया? 2 2s are 4, 4 गुना। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट में 4 गुना इजाफा होता है। एग्जाम्पल है ये 2HI डिकम्पोज हो के H2 और I2 देता है। इसके लिए रेट ला को हम U लिखेंगे, पावर 2। ये भी याद रखना है ये 2 ये एक्सपोनेंट्स वाला 2 नहीं है। ये 2 कहां से आया है? ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है और वहां से पता चला है कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना बढ़ा। और दूसरा रिएक्शन ये ऊपर वाला है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 CO। NO2 का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हुआ और CO का कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हुआ। रेट में ओवरऑल इजाफा कितना हुआ? 4। इसके लिए यूनिट्स कैसे मालूम करोगे? के यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे। रेट के यूनिट्स हैं, इस रेट के यूनिट्स हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड के अपनी जगह पे, और मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसल, ये वाली वैल्यूज दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो ये उलट हो जाएगा और यहां पे 1/सेकंड पहले से रहता है।
तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट्स हो गए ये। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की ये वाली रिलेशन x is proportional to y cube, यानी जब हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल करें और रेट 8 गुना बढ़े, रेट 8 गुना बढ़े तो ऐसे रिएक्शन को थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 8 गुना बढ़ता है। यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल है ये 2NO प्लस O2 2NO2, rate will be equal to K, molar concentration of NO power 2 O2, exponents 8 कर ली, 2 plus 1 3। अच्छा, और वैसे समझे रिलेशन के थ्रू तो 2 का मतलब होता है अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करें रेट में 4 गुना इजाफा आता है तो इससे आएगा 4, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 का मतलब होता है अगर कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट डबल होता है तो 2, तो 4 और यहां से 2, ओवरऑल इंक्रीज इन रेट इज 8। एक रिएक्शन का ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करने से अगर रेट को कुछ ना हो उसे 0 ऑर्डर कहोगे, रेट डबल हो जाए उसे फर्स्ट ऑर्डर कहोगे, रेट 4 गुना बढ़े उससे सेकंड ऑर्डर कहोगे। एक दफा फिर से, कंसंट्रेशन डबल करे रेट को कुछ ना हो तो वो 0 ऑर्डर, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल करे रेट डबल हो तो फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल करे और रेट 4 गुना हो तो वो सेकंड ऑर्डर, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करे और रेट 8 गुना बढ़े तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और 5वीं किस्म है फ्रैक्शनल ऑर्डर, वो हमारे कोर्स में नहीं है। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें अगर हम कंसंट्रेशन डबल करें और रेट में मामूली सा इजाफा हो जाए, थोड़ा सा इजाफा, तो जो एक्सपोनेंट होगा वो 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम होगा, फ्रैक्शन में होगा, वो कहलाएगा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो वो हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल करें और रेट में मामूली सा इजाफा हो तो उसे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हम उसके लिए रेट, ये मैंने एग्जांपल दिया, रेट लॉ को कैसे लिखोगे तो रेट लॉ हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें ऐसे, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 3, या यू लिख सकते हैं के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2
b पावर 1, या यू लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। तो 1 + 1 + 1 ओवरऑल ऑर्डर इज 3। यहां पे 2 + 1 तो 3 और यहां पे डायरेक्टली 3। इसके के यूनिट्स रेट के यूनिट्स हैं मोल पर लीटर पर सेकंड के मोल पर लीटर पावर 3। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 रह जाएगा 2। इसे दूसरे साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये बन जाएगा लीटर पर मोल होल स्क्वायर और यहां पे 1/2 रहता है। तो ये के की यूनिट्स हुए फर्स्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सादा अल्फाज में मतलब है कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें और उसके बाद देखें कि रिएक्शन के रेट पे कितना असर हुआ है, किस हद तक एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट पे डिपेंडेंट होता है। रिएक्शन का ऑर्डर मैक्सिमम 3 हो सकता है, 3 से ऊपर नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रिएक्शन का रेट 8 गुना से बढ़ नहीं सकता। रिएक्शन का रेट ज्यादा से ज्यादा 8 गुना ही बढ़ सकता है। तो ऑर्डर की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती।